पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 57 सत्राजित और शतधन्वा का वध। जब अक्रीड़ा ने हस्तिनापुर का दौरा किया और पांडवों की स्थिति की जानकारी कृष्ण को दी तो आगे की घटनाएं हुई। पांडवों को एक घर में स्थानांतरित कर दिया गया था जो लाख से बना था और बाद में आग लगा दी गई थी और सभी का मानना कि पांडव उनकी मां कुंती के साथ मारे गए थे। यह जानकारी भगवान कृष्ण और बलराम को भी भेजी गई थी। एक साथ परामर्श करने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए हस्तिनापुर जाने का फैसला किया। कृष्ण और बलराम निश्चित रूप से जानते थे कि पांडवों को विनाशकारी आग में नहीं मारा जा सकता था, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद वे शोक में भाग लेने के लिए हस्तिनापुर जाना चाहते थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर कृष्ण और बलराम पहले भीमदेव को देखने गए क्योंकि वे कुरु वंश के प्रमुख थे। फिर उन्होंने कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोण को देखा। कुरु वंश के अन्य सदस्यों को खेद नहीं था क्योंकि वे चाहते थे कि पांडव और उनकी माता को मार दिया जाए, लेकिन भीम की अध्यक्षता में परिवार के कुछ सदस्यों को वास्तव में इस घटना के लिए बहुत खेद था और वास्तविक स्थिति का खुलासा किए बिना कृष्ण और बलराम ने समान दुख व्यक्त किया। जब कृष्ण और बलराम द्वारका नगर से दूर थे तब सत्राजित से स्यामंतक रत्न को छीनने का षड्यंत्र रचा गया था। मुख्य साजिशकर्ता शतधन्वा था, जो उन लोगों में से थे जो सत्राजित की खूबसूरत बेटी सत्यभामा से शादी करना चाहते थे। सत्राजित ने वादा किया था कि वह अपनी सुंदर बेटी को विभिन्न उम्मीदवारों को दान में देगा, लेकिन बाद में निर्णय बदल दिया गया और सत्यभामा को श्यामंतक रत्न के साथ कृष्ण को दे दिया गया। सत्राजित को अपनी बेटी के साथ गहना देने की कोई इच्छा नहीं थी और कृष्ण ने उसकी मानसिकता को जानकर अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया, लेकिन गहना वापस कर दिया। कृष्ण से गहना वापस मिलने के बाद वह संतुष्ट हो गया और उसे हमेशा अपने पास रखा। लेकिन कृष्ण और बलराम की अनुपस्थिति में अक्रीड़ा और कृतवर्मा सहित कई लोगों द्वारा, जो कि भगवान कृष्ण के भक्त थे, सत्राजित से रत्न लेने की साजिश रची थी। अक्रीड़ा और कृतवर्मा साजिश में शामिल हुए क्योंकि वे कृष्ण के लिए गहना चाहते थे। वे जानते थे कि कृष्ण को गहना चाहिए था और सत्राजित ने इसे ठीक से नहीं दिया था। अन्य लोग साजिश में शामिल हुए क्योंकि वे सत्यभामा का हाथ न होने से निराश थे। उनमें से कुछ ने शतधन्वा को सत्राज को मारने और गहना ले जाने के लिए उकसाया। आमतौर पर यह सवाल उठता है कि अक्रीड़ा जैसा महान भक्त इस षड्यंत्र में क्यों शामिल हुआ और कृतवर्मा, हालांकि भगवान के भक्त, साजिश में शामिल क्यों हुए। जीव गोस्वामी जैसे महान अधिकारियों द्वारा दिया गया उत्तर यह है कि यद्यपि अक्रीड़ा एक महान भक्त थे, कृष्ण को उनके बीच से दूर ले जाने के कारण उन्हें वृंदावन के निवासियों द्वारा शाप दिया गया था। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण अक्रूर को पापी पुरुषों द्वारा घोषित षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह कोतवर्मा एक भक्त थे, लेकिन कंस के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण वह पापी प्रतिक्रियाओं से दूषित हो गए थे और वे भी साजिश में शामिल हो गए थे। साजिश के सभी सदस्यों से प्रेरित होकर शतधन्वा ने एक रात सत्राजित के घर में प्रवेश किया और सोते समय उसे मार डाला। शतधन्वा घृणित चरित्र का एक पापी व्यक्ति था और यद्यपि उसकी पापी गतिविधियों के कारण उसे कई दिनों तक जीवित नहीं रहना था, उसने सत्राजित को मारने का फैसला किया जबकि सत्राजित घर पर सो रहा था। जब वह सत्राजित को मारने के लिए घर में दाखिल हुआ तो वहां की सभी महिलाएं बहुत जोर से रोईं, लेकिन उनके बड़े विरोध के बावजूद शतधन्वा ने बेरहमी से सत्राजित को बेरहमी से मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे कसाई बूचड़खाने में एक जानवर को मारता है। चूंकि कृष्ण घर से अनुपस्थित थे, उनकी पत्नी सत्यभामा उस रात उपस्थित थी जिस रात सत्राजित की हत्या हुई थी और वह रोने लगी, मेरे प्यारे पिता, तुम कितनी बेरहमी से मारे गए हो। सत्राजित के शव को तुरंत दाह संस्कार के लिए नहीं हटाया गया क्योंकि सत्यभामा हस्तिनापुर में कृष्ण के पास जाना चाहती थी। इसलिए शरीर को तेल के एक टैंक में रखा गया था ताकि कृष्ण वापस आ सकें और सत्राजित के मृत शरीर को देख सकें और शतधन्वा के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई कर सकें। सत्यभामा तुरंत हस्तिनापुर के लिए रवाना हुई ताकि कृष्ण को उनके पिता की भयानक मृत्यु के बारे में सूचित किया जा सके। जब कृष्ण को सत्यभामा ने अपने ससुर की हत्या की सूचना दी तो वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करने लगे। उसका बड़ा दुख। फिर एक अजीब बात है, भगवान कृष्ण का क्रिया और प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वे एक इंसान की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने सत्यभामा के शोक के लिए अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त की और जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए ससुराल वाले। वह इस प्रकार विलाप करने लगा, ओह क्या दुखद घटनाएं हुई हैं। तब कृष्ण और बलराम सत्यभामा के साथ तुरंत द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने और गहना ले जाने की योजना बनाने लगे। यद्यपि वह शहर में एक महान डाकू था, शतधन्वा अभी भी कृष्ण की शक्ति से बहुत डरता था और इस प्रकार जब कृष्ण पहुंचे तो वे सबसे अधिक भयभीत हो गए। कृष्ण की उन्हें मारने की योजना को समझते हुए वे तुरंत कृतवर्मा की शरण में चले गए। लेकिन कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण और बलराम को कभी नाराज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। अगर उसने बलराम और कृष्ण को नाराज किया है तो मृत्यु से कौन बचा सकता है।
उनके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। कृतवर्मा ने आगे कहा कि कंस, हालांकि शक्तिशाली और कई राक्षसों द्वारा सहायता प्रदान की, कृष्ण के क्रोध से बचाया नहीं जा सका। और जरासंध की क्या बात करें, जो 17 बार कृष्ण से हार गए थे और हर बार निराशा में लड़ाई से वापस लौटना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने शतधन्वा को सहायता देने से मना कर दिया, तो वे इक्रा के पास गए और उनसे सहायता की याचना की। लेकिन इक्रा ने भी उत्तर दिया, बलराम और कृष्ण स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और जो कोई भी उनकी असीमित शक्ति को जानता है, वह कभी भी उन्हें अपमानित करने या उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने शतधन्वा को आगे बताया, कृष्ण और बलराम इतने शक्तिशाली हैं कि केवल इच्छा से ही वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विघटन करते हैं। दुर्भाग्य से, मायावी ऊर्जा से मोहित व्यक्ति कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। हालांकि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया कि कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में भी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिनों तक पहाड़ को पकड़ना जारी रखा था, ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा एक छोटा छाता लेकर चलता है। इक्रा ने शतधन्वा को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वह हमेशा कृष्ण को अपना सबसे सम्मानपूर्वक प्रणाम करेगा, जो कि हर चीज के परमात्मा और सभी कारणों के मूल कारण है। जब इक्रा ने भी उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया, तो शतधन्वा ने स्यामंतक रत्न को इक्रा के हाथों में देने का फैसला किया। फिर एक घोड़े पर सवार होकर, जो बहुत तेज गति से और 400 मील की दूरी तक दौड़ सकता था, वह शहर से भाग गया। जब कृष्ण और बलराम को शतधन्वा की उड़ान के बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने अपना रथ उसके ध्वज पर गरुड़ की एक तस्वीर अंकित की और तुरंत पीछा किया। कृष्ण विशेष रूप से शतधन्वा से नाराज थे और उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व सत्राजीत को मार डाला था। सत्राजीत कृष्ण के ससुर थे, और यह शास्त्रों का आदेश है कि जो गुरुद्रोह है, जिसने एक श्रेष्ठ व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह किया है, उसे अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि शतधन्वा ने अपने ससुर को मार डाला था, कृष्ण उसे किसी भी तरह से मारने के लिए दृढ़ थे। शतधन्वा का घोड़ा थक गया और मिथिला में एक बगीचे के घर के पास मर गया। घोड़े की सहायता न कर पाने पर शतधन्वा तेज गति से दौड़ने लगा। शतधन्वा के प्रति निष्पक्ष होने के लिए कृष्ण और बलराम ने भी अपना रथ छोड़ दिया और पैदल ही शतधन्वा का अनुसरण करने लगे। जब शतधन्वा और कृष्ण दौड़ रहे थे, कृष्ण ने उनकी डिस्क ली और शतधन्वा का सिर काट दिया। शतधन्वा के मारे जाने के बाद कृष्ण ने अपने कपड़ों के माध्यम से स्यामंतक रत्न की खोज की, लेकिन वे उसे नहीं खोज सके। फिर वह बलराम के पास लौट आया और कहा, हमने इस व्यक्ति को बेकार में मार दिया है, क्योंकि उसके शरीर पर गहना नहीं पाया जाना है। श्री बलराम ने सुझाव दिया, हो सकता है कि गहना द्वारका में किसी अन्य व्यक्ति की हिरासत में रखा गया हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस आएं और इसकी तलाश करें। श्री बलराम ने कुछ दिनों के लिए मिथिला शहर में रहने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उनकी राजा के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए कृष्ण द्वारका लौट आए और बलराम ने मिथिला शहर में प्रवेश किया। जब मिथिला के राजा ने अपने शहर में श्री बलराम के आगमन को देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े सम्मान और आतिथ्य के साथ भगवान का स्वागत किया। उन्होंने बलराम जी का आनंद लेने के लिए उन्हें कई मूल्यवान उपहार दिए। इस समय श्री बलराम मिथिला के राजा जनक महाराज के सम्मानित अतिथि के रूप में कई वर्षों तक शहर में रहे। इस समय के दौरान धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने बलराम के पास आने और उनसे एक क्लब के साथ लड़ने की कला सीखने का अवसर लिया। शतधन्वा को मारने के बाद कृष्ण द्वारका लौट आए और अपनी पत्नी सत्यभामा को खुश करने के लिए उन्होंने उसे अपने पिता के हत्यारे शतधन्वा की मृत्यु की सूचना दी। लेकिन उसने उसे यह भी बताया कि गहना उसके पास से नहीं मिला है। फिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण ने सत्यभामा के साथ अपने दिवंगत ससुर के सम्मान में समारोह किए। उन समारोहों में परिवार के सभी दोस्त और रिश्तेदार एक साथ शामिल हुए। शतधन्वा को मारने के लिए उकसाने के कारण इक्रा और कृतवर्मा सतराज को मारने की साजिश में प्रमुख सदस्य थे। तो जब उन्होंने कृष्ण के हाथों शतधन्वा की मृत्यु के बारे में सुना, और जब उन्होंने यह भी सुना कि कृष्ण द्वारका लौट आए हैं, तो वे दोनों तुरंत शहर छोड़ गए। द्वारका के नागरिकों ने शहर से इक्रा की अनुपस्थिति के कारण खुद को महामारी और प्राकृतिक गड़बड़ी से खतरा महसूस किया। यह एक तरह का अंधविश्वास था, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण मौजूद थे, कोई महामारी, अकाल या प्राकृतिक गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इक्रा की अनुपस्थिति में द्वारका में कुछ गड़बड़ी स्पष्ट रूप से हुई थी। अंधविश्वास निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ। एक बार कांक वाराणसी प्रांत में भयंकर सूखा पड़ा, व्यावहारिक रूप से बारिश नहीं हुई। उस समय कांश के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह इक्रा के पिता स्वफल के साथ तय किया था। यह कांड के राजा द्वारा एक ज्योतिषी की सलाह पर किया गया था, और वास्तव में ऐसा हुआ था कि राजा की बेटी के स्वाफाल के साथ विवाह के बाद प्रांत में पर्याप्त वर्षा हुई थी। स्वाफाल की इस अलौकिक शक्ति के कारण उनके पुत्र अक्रूर को समान रूप से शक्तिशाली माना जाता था, और लोगों को यह धारणा थी कि अक्रूर या उनके पिता जहां कहीं भी रहेंगे, अकाल या सूखा जैसी कोई प्राकृतिक गड़बड़ी नहीं होगी। वह राज्य सुखी माना जाता है जहां अकाल, महामारी या अत्यधिक गर्मी और ठंड नहीं होती है, और जहां लोग मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से खुश रहते हैं।
द्वारका में जैसे ही कुछ गड़बड़ी हुई, लोगों ने शहर में एक शुभ व्यक्तित्व की अनुपस्थिति को इसका कारण माना। इस प्रकार एक अफवाह उड़ी कि अकरा की अनुपस्थिति के कारण अशुभ चीजें हो रही थीं। अकरा के जाने के बाद शहर के कुछ बुजुर्ग निवासियों को भी श्यामंतक रत्न की अनुपस्थिति के कारण अशुभ संकेत मिलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों द्वारा फैलाई गई इन अफवाहों को सुना, तो उन्होंने अकरा को काशी के राज्य से बुलाने का फैसला किया। अकरा कृष्ण के चाचा थे, इसलिए जब वे द्वारका वापस आए, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उनका स्वागत एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में किया। कृष्ण सभी में परमात्मा हैं और हर किसी के दिल में चल रही हर चीज को जानते हैं। वो सब कुछ जानता था जो शतधन्वा के साथ अक्रूर की साजिश के संबंध में हुआ था। इसलिए वे मुस्कुराते हुए अक्रूर से बात करने लगे। उन्हें उदार पुरुषों में प्रमुख के रूप में संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे चाचा, यह मुझे पहले से ही पता है कि श्यामंतक रत्न शतधन्वा द्वारा आपके साथ छोड़ा गया था। वर्तमान में श्यामंतक रत्न का कोई प्रत्यक्ष दावेदार नहीं है, क्योंकि राजा सत्राजित के पास कोई पुरुष मुद्दा नहीं है। उनकी बेटी सत्यभामा इस रत्न के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, फिर भी उनका अपेक्षित पुत्र सत्रजित के पोते के रूप में विरासत के नियामक सिद्धांतों का पालन करने के बाद गहना का कानूनी दावेदार होगा। भगवान कृष्ण ने इस कथन से संकेत दिया कि सत्यभामा पहले से ही गर्भवती थी और उसका पुत्र ही असली रत्न का दावेदार होगा और निश्चित रूप से इसे अकरा से लेगा। कृष्ण ने आगे कहा, यह गहना इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे नहीं रख सकता। मैं जानता हूं कि आप कर्मों में बहुत पवित्र हैं, इसलिए रत्न को अपने पास रखने में कोई आपत्ति नहीं है। एक कठिनाई है, और वह यह है कि मेरे बड़े भाई श्री बलराम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते कि गहना तुम्हारे पास है। इसलिए हे बड़े दिल वाले, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे अन्य रिश्तेदारों के सामने एक बार मुझे गहना दिखाएं ताकि वे शांत हो सकें और विभिन्न प्रकार की अफवाहों को खारिज कर सकें। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह गहना आपके पास है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आपने अपना ऐश्वर्य बढ़ाया है और ठोस सोने की वेदी पर यज्ञ कर रहे हैं। गहना के गुण ज्ञात थे, जहां भी गहना रहता वह प्रतिदिन 2 टन से अधिक शुद्ध सोने का उत्पादन करता था। अक्रूर उस अनुपात में सोना प्राप्त कर रहा था और यज्ञों में इसे खूब बांट रहा था। भगवान कृष्ण ने अकरा के श्यामंतक रत्न को अपने पास रखने के सकारात्मक प्रमाण के रूप में सोना खर्च करने का हवाला दिया। जब भगवान कृष्ण ने मैत्रीपूर्ण और मीठी भाषा में वास्तविक तथ्य के बारे में अकरा को प्रभावित किया और अकरा को समझ में आया कि श्री कृष्ण के ज्ञान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है, तो उन्होंने मूल्यवान रत्न को कपड़े से ढका हुआ लेकिन सूरज की तरह चमकते हुए प्रस्तुत किया यह कृष्ण से पहले। भगवान कृष्ण ने श्यामंतक रत्न को अपने हाथ में लिया और अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाया और फिर उनकी उपस्थिति में अकरा को मणि लौटा दी, ताकि उन्हें पता चले कि मणि वास्तव में द्वारका शहर में अकरा द्वारा रखी जा रही थी। श्यामंतक रत्न की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो कोई भी श्यामंतक रत्न की कथा को सुनता है या उसका वर्णन करता है या बस इसे याद करता है, वह सभी प्रकार की मानहानि और सभी पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार शांति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति प्राप्त करेगा।